अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ड। आज के लेक्चर में हम पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे, जिसकी हेडिंग है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हम इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कहाँ अप्लाई होती है। उससे पहले चंद बेसिक आइडियाज़ हैं एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 में। तो आइए हम पहले इन एक्सरसाइजेस के बारे में थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं। एक्सरसाइज 12.1 में स्टूडेंट्स आपसे इन एंगल्स की वैल्यूज़ पूछी जा रही हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ साइन फंक्शन हैविंग एंगल 53 डिग्री 40 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें इस पूरे के पूरे एंगल को डिग्री में लेके जाना पड़ेगा। और कन्वर्जन्स आप सीख चुके हैं कि जब भी आप कन्वर्ट करते थे तो आप इन मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करते थे 60 से डिवाइड करके, और जैसे ही वो डिग्रीज में कन्वर्ट होती थी तो आप इसको इस डिग्री में ऐड कर देते थे। तो मींस ये स्टूडेंट्स के 40 को 60 से डिवाइड कीजिए और जो आंसर आए उसे आप 53 में ऐड कर दीजिए। तो ये कैलकुलेटर से जो आंसर निकला है वो साइन 53.666 डिग्रीज निकला है। स्टूडेंट्स अब आप कैलकुलेटर से इस एंगल का साइन कैलकुलेट करेंगे तो आपको रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा विच इज़ 0.8056। दिस इज़ द आंसर। कॉट 33 डिग्री 50 सेकेंड। स्टूडेंट्स ये आपके पास पार्ट नंबर 4 है एक्सरसाइज 12.1 का। आपको सबसे पहला काम तो ये करना है कि कॉट का कैलकुलेटर के ऊपर बटन अवेलेबल नहीं होता तो आप इसको 10 में ले जाइए। तो 1/10 33 डिग्री 50 मिनट्स के इक्वल हो जाएगा। कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/टेंजेंट थीटा होता है। स्टूडेंट्स इस 50 मिनट्स को जब आप कन्वर्ट करेंगे डिग्रीज में तो आप 50 को 60 से डिवाइड करेंगे, 33 में ऐड करेंगे तो आपको ये स्टूडेंट्स मिलेगा टेंजेंट 33.833 डिग्रीज। और स्टूडेंट्स जब आप इसका टेंजेंट कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से तो आपको इसकी वैल्यू 0.67028 मिलती है। और स्टूडेंट्स जब आप इसको 1 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि रेसिप्रोकल किया था हमने, कॉट को 10 में कन्वर्ट किया था, तो जब आप इसका रेसिप्रोकल करते हैं स्टूडेंट्स तो आपको जो रिक्वायर्ड आंसर मिलता है वो मिलता है 1.4919। दिस इज़ द आंसर। सिमिलरली स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो मैंने चूज़ किया है वो पार्ट नंबर 8 है। पार्ट 8 में भी आप देखिए कि अगर आप इस 13 मिनट्स को कन्वर्ट करते हैं डिग्रीज में तो आपको 52.21 डिग्रीज मिलती हैं। जब आप इसका कोसाइन कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको 0.6127 इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन 1 फिनिश हुआ। क्वेश्चन 2 में स्टूडेंट्स हमें इस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको इन्वर्स कैलकुलेट करना है। थीटा इक्वल्स टू साइन इन्वर्स 0.5791। स्टूडेंट्स बाज़ औक़ात हम इस साइन इन्वर्स को आर्क साइन भी लिख देते हैं, ये बराबर है। आर्क साइन का मतलब भी साइन इन्वर्स होता है। तो स्टूडेंट्स जब आप कैलकुलेटर से साइन इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं तो आपको जो आंसर मिलेगा वो तकरीबन 35 डिग्री 23 मिनट्स मिलेगा। आप डिग्री और मिनट वाला बटन प्रेस करके इसको डिग्री मिनट्स में लिख दीजिए। स्टूडेंट्स सिमिलरली थीटा यहाँ पे टेंजेंट इन्वर्स कैलकुलेट किया आपने। टेंजेंट इन्वर्स ऑफ 1.705 कैलकुलेटर से आपको मिलेगा 59 डिग्री 36 मिनट्स। दिस इज़ द आंसर। स्टूडेंट्स इसके बाद इस एक्सरसाइज में जो हमने चीज़ें करनी थी उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ये वही चीज़ें हैं जो आप चैप्टर नंबर 9 में पढ़ चुके हैं। जस्ट उसका एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री का एंगल बी के ऊपर वर्टेक्स बी पे, थीटा का एंगल वर्टेक्स ए पे, और ये सी वर्टेक्स है। जानते हैं 90 के सामने क्या होता है। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है और इसको आप स्मॉल बी से लिख सकते हैं। दिस इज़ द हाइपोटेन्यूज, दिस साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर, इसको आप स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल ए के ऑपोजिट स्मॉल ए।
कैपिटल सी के ऊपर स्मॉल सी, और इसको आप कहेंगे बेस, जो बचने वाली है वो बेस। स्टूडेंट्स सबको पता है कि जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर over hypotenuse. Perpendicular is equals to A and hypotenuse equals to B. Answer will be A by B. Cosine थीटा आप जानते हैं स्टूडेंट्स बेस ओवर में हाइपोटेन्यूज होता है, बेस ओवर में हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू स्टूडेंट्स C और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू B, C ओवर B। और टेंजेंट थीटा साइन ओवर कोसाइन होता है, या आप यहां से निकालना चाहें तो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस इक्वल्स टू A बाय C, A बाय C। यहाँ से भी आप इसको इस पे डिवाइड करके B से कैंसिल कर दीजिए, A बाय C इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा आ जाएगा। और स्टूडेंट्स लास्ट में जो पाइथागोरस थ्योरम है वो आप जानते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस फिगर हाइपोटेन्यूज B है, परपेंडिकुलर A है और बेस C है, तो हमारे पास ये रिलेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। ठीक है, तो आइए अब एक्सरसाइज 12.2 में राइट एंगल ट्राइंगल के कुछ सॉल्यूशंस को देखें। जी स्टूडेंट्स, तो देख लेते हैं एक्सरसाइज 12.2। इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमारे पास चंद ट्राइंगल्स दी गई हैं और चंद क्वेश्चंस दिए गए हैं कि जिससे हम राइट एंगल ट्राइंगल के एलिमेंट्स को फाइंड आउट करें। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन 1 में 2 ट्राइंगल सेलेक्ट की हैं और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया है। बाकी क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बेसिकली चैप्टर 9 से ही रिलेटेड है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। फाइंड अननोन एंगल एंड साइड्स। एक ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, इसमें आपको वर्टेक्स A के ऊपर एंगल 45 है। ये वर्टेक्स के नाम हमने खुद रखने हैं। 45 डिग्री वाले वर्टेक्स को A कह दीजिए, B वाले वर्टेक्स को आप 90 डिग्री कह दीजिए। गैमा आपको फाइंड करना है। इस कैपिटल A के अपोजिट स्मॉल a इक्वल्स टू 4 है, इसको आप खुद से A कह दीजिए, लेबल कर दीजिए स्मॉल a। हमें क्या क्या चाहिए, हमें यहाँ पे B चाहिए, C चाहिए और गैमा चाहिए। तो जो 3 चीज़ें रेड में लिखी हुई हैं ये हमें रिक्वायर्ड हैं। स्टूडेंट्स इस ABC ट्राइंगल में हमें पता है 2 एंगल गिवन हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। अल्फ़ा की जगह 45 डिग्री आ जाएगा, बीटा की जगह 90 डिग्री आ जाएगा, गैमा इक्वल्स टू 180 है। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको गैमा की वैल्यू मिलने वाली है 45 डिग्री। ये गैमा स्टूडेंट्स 45 डिग्री, और आप देख लीजिए 90, 45 और 45 मिलके 180 डिग्री, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। अगर स्टूडेंट्स हम इस एंगल का साइन कैलकुलेट करें वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू में A ओवर B आ जाएगा। A की वैल्यू 4 दी हुई है, B हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। B को इधर लेके जाइए, साइन 45 डिग्री को नीचे लेके आइए। साइन 45 डिग्री आप जानते हैं 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होता है। ये जब ऊपर आएगा तो 4 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। स्टूडेंट्स कोसाइन 45 डिग्री चेक कीजिए। कोसाइन 45 डिग्री इक्वल्स टू में बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। बेस C है, हाइपोटेन्यूज B है। C इक्वल्स टू में B इंटू कॉस 45 डिग्री हो जाएगा। और जो वैल्यू ऑफ B है वो 4 अंडर रूट 2 अभी आपने कैलकुलेट की है, पुट कर दीजिए 4 अंडर रूट 2। स्टूडेंट्स 4 अंडर रूट 2 से कैंसिल और C की वैल्यू यहाँ पे 4। तो आप देख लीजिए कि आपके पास जो अननोन एंगल था वो भी फाइंड हो गया और दोनों अननोन साइड्स भी आपने कैलकुलेट कर ली, यही रिक्वायर्ड था। स्टूडेंट्स इस ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में आप देखिए आपको एक ये साइड 5 लेंथ दी हुई है, ये साइड आपको 10 लेंथ दी हुई है और एक एंगल आपको 90 डिग्री का दिया हुआ है। आपने क्या कैलकुलेट करना है, आपने ये थीटा कैलकुलेट करना है, ये आपको फाई कैलकुलेट करना है, ये आपको परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 10 है। देखिए 90 डिग्री के सामने आपको पता है 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है और ये जो थीटा है उसके सामने परपेंडिकुलर होता है और जो बचने वाली है वो बेस होती है। ठीक है, तो आपने अकॉर्डिंग टू फिगर इसको लेबल कर लिया। स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास बेस और हाइपोटेन्यूज गिवन है, जबकि परपेंडिकुलर आप फाइंड कर सकते हैं यूजिंग थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ से स्टूडेंट्स आपने पुट कर दी वैल्यू, पहले आपने कैलकुलेट किया परपेंडिकुलर को, बेस उधर जाके माइनस हो गया। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 100 है,
और बेस की वैल्यू 25 है, इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे स्क्वायर रूट आ जाएगा, पी की वैल्यू 8.66 निकल आएगी। ये रिक्वायर्ड साइड आपने फाइंड कर ली। स्टूडेंट्स उसके बाद हमें तीनों साइडें पता हैं, ये वाला एंगल 90 डिग्री पता है, हम थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। और थीटा जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो आप कह सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू में पी ओवर एच। पी की वैल्यू अभी निकाली है 8.66, एच की वैल्यू 10 है, डिवाइड कर दें जब आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो थीटा आपको स्टूडेंट 60 डिग्री मिलेगा। इसके बाद तीनों एंगल्स का सम इक्वल्स टू 180 डिग्री रख लिया, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 5 इधर 60 डिग्री आ जाएगा। जब आप इसको उधर जाके माइनस करेंगे तो साई की वैल्यू स्टूडेंट्स 30 डिग्री आपको मिल जाएगी, और यही रिक्वायर्ड था। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स आप देखिए, एक ट्राइंगल है उसमें गैमा 90 है, पता लगा राइट एंगल ट्राइंगल है, अल्फा 37 डिग्री 20 मिनट्स है और ए की वैल्यू 243 है। ट्राइंगल आपके सामने बनाई है, गैमा के ऊपर सी वर्टेक्स रखा है, बीटा के ऊपर बी वर्टेक्स, अल्फा के ऊपर ए वर्टेक्स, इस ए के अपोजिट स्मॉल ए, इस बी के अपोजिट स्मॉल बी, सी के अपोजिट स्मॉल सी। स्टूडेंट्स हमें ये बीटा चाहिए और सी और बी लेंथ चाहिए, तो आइए हम बीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फ़ा भी है गैमा भी है, दोनों पुट कर दें और 180 में से माइनस कर दें तो बीटा की वैल्यू 52 डिग्री 40 मिनट्स मिलेगा। उसके बाद बीटा हमें पता है, अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ से बी कैलकुलेट करना चाहें, ए भी हमारे पास 243 है, तो tan बीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस बी ओवर ए। यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम b की वैल्यू निकालना चाहें तो a उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, a की वैल्यू 243 है, b की वैल्यू स्टूडेंट्स ये लेंथ आ गई 318.598। अगर ये लेंथ भी पता है ये लेंथ भी पता है तो आप थ्योरम लगा लीजिए, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों को ऐड करके जब आप कैलकुलेट करेंगे तो c की वैल्यू 400 आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स देख लीजिए, जस्ट क्विक रिवीजन है ये। गैमा इक्वल्स टू 90 है, ए इक्वल्स टू ये, सी इक्वल्स टू ये, आपने ट्राइंगल बना दी। ए और सी आपको पता है और बी की वैल्यू नहीं पता, बीटा और अल्फ़ा आपको नहीं पता और गैमा की वैल्यू 90 डिग्री पता है। आपको दो एंगल और एक साइड कैलकुलेट करनी है। एक साइड तो फौरी तौर से थ्योरम पे लगा के आप कैलकुलेट कर लीजिए, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी की वैल्यू स्टूडेंट्स 3148 आ जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स कॉस अल्फ़ा, अगर इसका अल्फ़ा कैलकुलेट करूँ तो वो ए बी ओवर सी होगा। अगर मैं कॉस अल्फ़ा कैलकुलेट करूं तो वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होगा, बी ओवर सी, बी की वैल्यू 3184 अभी आपने कैलकुलेट किया, सी की वैल्यू गिवन है 6294। जब आप कॉस इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे तो अल्फ़ा इतने 59 डिग्री 36 मिनट्स निकल आएगा। स्टूडेंट्स हमें अल्फ़ा भी पता चल गया, बी भी पता चल गया, ये बीटा चाहिए, दोनों एंगल पता हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री रख लीजिए। बीटा की वैल्यू अल्फ़ा माइनस गैमा करके आपके पास 30 डिग्री 24 मिनट्स कैलकुलेट हो गई। तो स्टूडेंट्स ये थी एक्सरसाइज 12.2। अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।